तो राजा को हल्के में नहीं छेड़ना चाहिए। दिल्ली कूच का सभी का निर्णय इकट्ठा हो। जो एसकेएम पहले था, जो दिल्ली से वापसी आया था, वही इकट्ठा होकर अपनी रणनीति बनाए। ये आंदोलन 14 और 15 महीने के बीच में खत्म होगा जाके। फरवरी में शुरू हुआ तो मार्च और अप्रैल, ये मार्च और अप्रैल में जाके खत्म होगा। 13 महीने की लड़ाई लड़ी और पूरे देश के किसान जीत के वापसी आए। आज उसी दिल्ली में अगर 101 आदमी नियत थे बगैर ट्रैक्टर के जा रहे हैं। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। किसानों का आंदोलन का ये जो दूसरा चरण है शुरू हो चुका है। 2 बार किसान दिल्ली जाने के लिए कोशिश कर चुके लेकिन असफल हुए हैं। हालांकि इसी दौरान ये चर्चा रही कि राकेश टिकैत साहब इस आंदोलन में क्यों नहीं है, लेकिन यहाँ पर राकेश टिकैत साहब जगजीत सिंह डल्लेवाल के पास अभी जाने वाले हैं, तो पूरे विस्तार से उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश टिकैत जी। टिकैत साहब, ये जो आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर सवालात लगातार रहे कि आप क्यों शामिल नहीं हो रहे या दूसरे संगठन शामिल क्यों नहीं हो रहे। किसान नेताओं में फूट है तो दिल्ली कूच कैसे होगा? देखो, ये तो पंजाब के लोग बताएंगे सारा मामला। पूरा देश पंजाब की तरफ देखता है जी जो भी मामला है वो पंजाब में है जी इसका आंदोलन का। जी और क्योंकि आपसी सहमति का सवाल था कि दिल्ली कूच जो होनी थी वो आपस की सहमति से होनी चाहिए थी। जी। हाँ, तो तो डल्लेवाल साहब पूरे देश भर में अलग अलग जगह आंदोलन चल रहे हैं और बहुत लोग दिल्ली की बात करते हैं। ये भी एक मूवमेंट है जिसको 10 महीने हो जाएंगे। और आप सब लोगों ने देखा कि जो किसान दिल्ली जा रहा था उनके साथ में क्या इन्होंने किया। तो राजा को हल्के में नहीं छेड़ना चाहिए। दिल्ली कूच का सभी का निर्णय इकट्ठा हो। और हमने आज भी कहा, फिर भी कह रहे, पहले भी 5 मेंबरी कमेटी बनाई थी कि सब लोग आपस में बातचीत कर लें। जितनी जत्थेबंदी है, पंजाब हो, हरियाणा हो, जो एसकेएम पहले था, जो दिल्ली से वापसी आया था, वही इकट्ठा होकर अपनी रणनीति बनाए। तो जब भी हमको कामयाबी मिलेगी। ये आंदोलन फरवरी से शुरू हुआ और अब हम देख रहे हैं कि दिसंबर महीना आ चुका है। इसी बीच क्या कभी आपकी बात हुई इन किसान नेताओं से, चाहे जगजीत सिंह डल्लेवाल हो, सरवर नहीं, सिंह पंधेर हो? ये मूवमेंट 14 महीने चलेगा। ये आंदोलन 14 और 15 महीने के बीच में खत्म होगा जाके। फरवरी में शुरू हुआ तो मार्च और अप्रैल, ये मार्च और अप्रैल में जाके खत्म होगा। ये भारत सरकार की कुछ नीति है इसको चलवाने में। तो ये लंबा चलेगा, ये मूवमेंट 14 महीने से ज्यादा चलेगा ये। लेकिन क्या इसमें हम माने कि क्या राजनीति हो रही है? क्या 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 बीजेपी के लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, सरकार के लोगों द्वारा? नहीं, सरकार के द्वारा नहीं, सरकारों की नीति है ना ये कि किसान संगठनों को तोड़ दिया जाए और उनको अलग अलग जगह पे मोर्चे उनके लगे। और यही हाल है कि किसान संगठन बहुत जगह बटा। किसान संगठन जब से दिल्ली से वापसी आया तो बहुत से मोर्चे बने, बहुत से नए किसान संगठन देश में बने। और उसका नतीजा है कि जिस दिल्ली को हमने जीत के वापसी आए, 13 महीने की लड़ाई लड़ी और पूरे देश के किसान जीत के वापसी आए। आज उसी दिल्ली में अगर 101 आदमी नियत थे बगैर ट्रैक्टर के जा रहे हैं तो पुलिस उन पे भी वही व्यवहार कर रही है जो 4 लाख ट्रैक्टर गए थे उनके साथ कर रहे थे। तो नियत किसान है, अगर ये जाना चाह रहे हैं तो इनको जाना देना चाहिए। 110 आदमी नियत क्या कर लेंगे, बैठ जाएंगे। एक किसानों का वो है कि भाई हम 10 महीने बैठ के भी हम दिल्ली में गए, तो ये किसान के मान सम्मान से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो ये जो फूट है किसान नेताओं में या किसान संगठनों में, आप मानते हैं कि चुनाव में इसका सीधा सीधा फायदा जो सत्तारूढ़ दल है उसको होता है? जैसे हरियाणा में इलेक्शन हुए, ना पहलवान प्रोटेस्ट का कोई परिणाम निकला, ना किसान आंदोलन का, सरकार बन गई बीजेपी की। चुनाव से मूवमेंट को दूर रखना चाहिए जी। आंदोलन को भी दूर रखना चाहिए जी।
और किसान संगठनों को चुनाव से दूर रहना चाहिए। चुनाव के रिजल्ट, जो किसान चुनाव लड़े तो उन्होंने देखा होगा, और आने वाले टाइम पे भी कोई भी किसान संगठन चुनाव लड़ेगा वो चुनाव हारेगा, और चुनाव हारेगा तो फिर वो हताश होगा जी। तो चुनाव में ज्यादा भागीदारी ना रखें। जो जिसका काम है, हमारा काम है मूवमेंट का किसी भी सरकार के खिलाफ, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना, ये किसान संगठनों का काम है। और जिसको चुनाव लड़ना है तो फिर वो किसान संगठन ना चलाए। दोनों विपरीत धाराएं हैं, ये दोनों एक साथ मिल नहीं सकती। जो किसान संगठन देश में जी दिल्ली से इकट्ठा वापसी आए थे, कम से कम उनको इकट्ठा रहना चाहिए, इकट्ठी कॉल देनी चाहिए कहीं की भी। जी। तो ये पंधेर साहब और डल्लेवाल साहब, ये दिल्ली में जब आंदोलन हुआ तो ये आपकी इनसे रामरमी रहती थी उस ना समय? सब इकट्ठे ही तो थे, हम सब इकट्ठे ही तो रहते। हाँ, तो अच्छी रामरमी रही आपकी इनके साथ? ना सबसे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आज भी कोई वो नहीं है समस्या। जी। तो आप एक सब बार अपने इकट्ठे। पर्सनल लेवल पे उनसे थोड़ा आग्रह कर लेते टिकैत साहब के इस तरह कुछ न्योता दिया जाए दूसरे? नहीं, वो वहाँ पे 5 लोगों की एक कमेटी बनाई थी जी कि वे लोग उनसे बातचीत करें जी और सब इकट्ठा होके ये जो लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, इसको इकट्ठा होकर लड़ाई लड़े। जी। और अब ये 14 दिसंबर को तीसरी बार दिल्ली कूच करेंगे, तो अब हम ये माने कि जो प्रशासन की या फोर्स की जो मुस्तैदी, उसको देख के मुश्किल सा लग रहा है कि अब की बार भी 101 जो किसान है वो पैदल जा सके। ऐसा अभी के हालात देख के बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। अब क्या कह सकते हैं, तो 14 तारीख को ही बताएंगे। जी दुखद घटना है, लेकिन जो ये हो रहा घटनाक्रम, ये दुखद है और ये ठीक नहीं है। इससे किसान संगठन कमजोर होंगे, जी। देश का किसान कमजोर होगा।